नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये वाला रह गया था इसके एमसीक्यू, तो इसके एमसीक्यू करा देते हैं आपके पेपर से पहले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, जो इससे पहले जो प्रश्न अध्याय थे उसके सभी के एमसीक्यू बन चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो नए बच्चे हैं अगर वो पहली बार है तो बता दूं, जो डीओई ने हमें साइंस का सैंपल पेपर दिया था एक सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर जो दिया था, तो हम भाग 1, 2, 3 में कर चुके हैं। उसे भी आप देख लीजिएगा और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वैसे जल्द ही पेपर आपके आने वाले हैं। तो पहला पढ़ना शुरू करते हैं। और ये प्रश्न 2020 में आ चुका है। 2021 में पेपर नहीं हुए थे, लेकिन 2020 में तो हुए ही थे। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे यात्रियों को आकाश काला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वायुमंडल नहीं होता। सीधी सी बात है। अगर इसमें देखेंगे इतनी अधिक ऊंचाई पर प्रकाश का पर्याप्त विकिरण नहीं होता है, अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडल नहीं होता है, तो यही है आपका बी। अणुओं का साइज अब क्या पढ़े, वायुमंडल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर जो अधिक ऊंचाई पर हम जब उड़ते हैं तो जो आकाश है वो काला प्रतीत दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, प्रश्न 2 पर चलते हैं। जल्दी से। प्रश्न 2, एक व्यक्ति 2 मीटर से दूरी रखी हुई स्पष्ट नहीं देख पाता है। कोई भी चीज 2 मीटर पर रखी, भाई साहब बहुत ध्यान से नहीं देख पा रहे वो चीज को। किस क्षमता के लेंस के प्रयोग से इसमें सुधार संभव है? तो चलो ठीक है, इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, जो इसकी निकटतम दूरी है -2 मीटर हो जाएगी, और उसका जो प्रतिबिंब कितना है, कहाँ पे है, अनंत पे। अनंत में बन रहा है और यू हमेशा माइनस में होगा आपका, ये माइनस में आ जाएगा आपका। और लेंस सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, v माइनस 1/u। ठीक है, फिर यहाँ से आपका 1/f बराबर v बराबर -2, तो -2 रखेंगे, माइनस माइनस 1/1, और v का अनंत है तो अनंत आ जाएगा। और ये अनंत में 1 से भाग देते हैं, वो आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और -1/-2 तो -1/2 हो जाएगा। 1/f को हम लिख सकते हैं माइनस बराबर करके माइनस बीच में लगा सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। इसे रिवर्स कर देंगे, f ये ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। f बराबर -2। और डायोप्टर का जो होता है आपका फॉर्मूला जो निकालते हैं, P = 1/f माइनस का माइनस 1 का 1, f बराबर 2 है, और आधा कितना होता है, 0.5 ही होता है, और माइनस तो माइनस लगा देंगे, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रकाश परिघटनाएं होती हैं? परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा है अपवर्तन। ठीक है, विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्ण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर डी पे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? वो है उत्तर लेंस। ठीक, दूरदृष्टि दोष वही है ना जो आपकी दूर की तो अच्छी दिखाई देगी लेकिन पास की दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ठीक है, कई बार बच्चे मिक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय का कारण है। ये आपका वायु अपवर्तन के कारण ही होता है, तो इसमें डायरेक्ट ही आंसर पहले वाला ही ए ही सही है, बाकी तो है ही नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए? नहीं यार। वर्णाधनता के निवारण के लिए, मोतियाबिंद के निवारण के लिए, जरा दूरदर्शिता के निवारण। देखो दूरदर्शिता, वैसे जरा दृष्टिता के लिए हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे दूरदर्शिता आ जाता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोतियाबिंद के लिए ऐसा तो इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, तो जरा दृष्टि दोष होता है, तो यहाँ पे दूरदर्शिता दे दिया गया है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 6 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी? बिल्कुल सीधा नहीं बनता। सीधा नहीं, उल्टा आभासी, उल्टा वास्तविक। आभासी भी नहीं होता और उल्टा, ये डी बिल्कुल सही है। याद रखना, जो भी चीज आप देखते हो हमारे दिमाग में वो उल्टी छपती है और वास्तविक होती है। दिमाग उसे सीधा करता है, समझ रहे हो? आंखें जो भी चीज देख रही है उल्टी ही देखती है, दिमाग उसे सीधा करता है। कमाल का हमारा दिमाग है, नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है 1/16 सेकंड तक। ठीक है,
प्रश्न नंबर 9, प्रिज्म द्वारा होने वाले वर्ण विक्षेपण का कारण है। प्रिज्म में विभिन्न वर्ण की अलग अलग चाल, वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ पे वायुमंडल कोई कारण नहीं है प्रिज्म की बात, परावर्तन, विवर्तन, ये तो नहीं है, हम दोनों में से एक होगा। प्रिज्म के वर्ण को अलग अलग चाल, ठीक है, जो उसमें वर्ण होती है अलग अलग चाल तभी वो विक्षेप होते हैं। परावर्तन तो होता है लेकिन अलग अलग चाल की वजह से, तो ये ए इसमें ज्यादा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम। अबिंदुकता नेत्र दोष का शोधन किया जाता है बेलनाकार लेंस द्वारा, शल्स हस्तक्षेप द्वारा, द्विफोकस लेंस द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, ये बेलनाकार लेंस द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे 11 बच्चे देखिए, इसमें से ये बिल्कुल ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक है, कांच के एक प्रिज्म पर आपतित किरण को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः होंगे। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, जैसे ये लाइन जा रही है, इस पे एक हम अपनी अभिलंब जैसा लाइन खींचते हैं अपने मन में, ठीक है, और यहीं स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला बी वाला मिल रहा है और ये यहाँ से बाहर निकल जाए, अभिलंब वाला खींच रहा है, तो यहीं से नीचे ले आएंगे, तो बी और ई है, बी और ई, बी और ई, ये रहा बी और ई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, ठीक है, थोड़ा सीधा हो जाए भैया, सीधा हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में क्या है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। ये आपका होमवर्क होगा, बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि 12 में कौन सा ऑप्शन होगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है, प्रकाश के सभी रंग विकिरण हो जाते हैं। ठीक है, और नीला रंग का प्रकाश विकिरणित होता है, लाल रंग सबसे अधिक विकिरणित होता है। तो इसमें से 2 मैं काट देता हूं। ठीक है, प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, और नीला रंग का प्रकाश विकिरण होता है, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 बी और डी ऑप्शन है, बी और डी में से आप करेक्ट के नीचे बताइएगा कौन सा सही है। किसी जल भराव की वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 14, कोई व्यक्ति कोहरे में उचित प्रकाश से देख नहीं पाता क्योंकि कोहरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, प्रकाश का पानी की बूंदों से परावर्तन हो जाता है। ठीक है, परावर्तन नहीं होता बच्चों, कोहरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश विकिरित हो जाता है। अब दोनों में से कौन सा, कोहरे का अपवर्तनांक अधिक होता है या पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश विकिरित हो जाता है? तो दोनों में से मुझे ये वाला सही लगा, ये वाला ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा, नहीं तो ज्यादा वीडियो बड़ी होती चली जाएगी। और इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, भाग 1, 2, 3, 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, देख रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर चुके हैं, मैंने होमवर्क में भी दिया था। ठीक है, और भी चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं और चीजें लिखी होंगी, ये रहा। ठीक है, तो भाग ये रहा भाग 4 में। ठीक है, ये भाग 5 होगा, भाग आपका ये 5 था और ये भाग आपका 6 हो जाएगा। ठीक, तो सारे हमने अध्याय कवर कर लिए हैं। ठीक, तो यूलाइक आदर्श प्रश्न पत्र भी कराने थे लेकिन समय बहुत ही कम है, डाटा भी कम है, जिंदगी का आटा भी कम हो रहा है। मैं इसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देख लेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।